हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचली। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं द इंटेंस टूर 2023 यानी कि आपके इंडियन आइडल 13 के जो 4 बड़े सितारे हैं जो हाल फिलहाल देश के बाहर जाकर अपनी आवाज़ के जलवे दिखा रहे हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। ऋषि है, विदीप्ता है, वहीं चिराग है, वहीं दिव्योष्मिता है और 13 में इन चारों को ही आप लोग सभी लोग मिलकर टॉप 4 में लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली आपके दिलों में ये जगह छाप चुके हैं, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। तो चलिए अपनी मुंबई आने की खुशी में एक स्टोरी आपके लिए बनाकर लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। बात यह है कि इनका जो टूर है द इंटर्न्स टूर, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 21 जुलाई और ये 20 अगस्त तक चलने वाला एक कंप्लीट टूर था, जिसमें कि 21 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 18, 19 और 20 अगस्त को कुछ इस तरीके से शोज थे। और सर्टनली एक के बाद एक जब शोज आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस भी जागती है और ये भी लगता है कि अरे वाह, इतने सारे लोग इनको इतना चाहते हैं तभी इतने सारे शोज इनके लगे हुए हैं और लाइनअप किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी नॉट सो हैप्पी करने वाली खबर मेरे सामने आई है, लेकिन उसका कारण जानने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, इस बारे में आपको बताना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा है कि इनकी 21 तारीख का जो शो था द इंटेंस टूर टॉप 4 का, यानी कि ऋषि, विदीप्ता, दिव्योष्मिता और चिराग फ्रॉम इंडियन आइडल 13, इनका जुलाई 21 को लास वेगस में शो हुआ था। और उसके बाद जो नेक्स्ट शो लाइनअप था दैट वाज लॉस एंजलिस में जॉर्डन परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुछ इस तरीके से जगह पर ये लोग परफॉर्म करने वाले थे। लेकिन अब हुआ ये कि इस शो को रीशेड्यूल करने की बारी आ गई। जाहिर है फिर ये बात सोचने में आती है कि ये शो रीशेड्यूल किया क्यों गया है। मतलब एकदम से जो मेरे जहन में कौंधती है बात वो तो ये कि भाई मौसम तो ठीक है वहाँ का, बारिश या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो रही, कहीं वहाँ के लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार तो नहीं हो रही है वो जगह। तो क्या हो गया भैया, या ऐसा क्या हो गया कि इस शो को रीशेड्यूल करने की बारी आ गई है। तो फिर वहाँ पर जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो एक रीज़न जो एक बहुत बड़े तौर पर निकल कर सामने आता है कि ये जो समय है मुहर्रम का समय है। ओके, जितना मैं रिसर्च कर रही थी, गम का महीना भी कहा जाता है और इस समय में ना बहुत सारी कथाएं कही जाती है, स्पीच दी जाती है, बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु होते हैं वो आते हैं, लोगों को अपनी बातें कहते हैं। साल की चूँकि शुरुआत होती है, ऐसा जो कि गूगल ने में पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि साल की शुरुआत होती है, तो इस दौरान बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखते हुए आयोजकों ने इस बात का निर्णय लिया और ये डिसीजन लिया कि इस इमोशन की कद्र की जाए और इस शो को रीशेड्यूल कर लिया जाए। तो अच्छा लगा मुझे सब जानकर कि चलिए धार्मिक भावनाओं का इतना ध्यान रखते हुए जब आप संगीत के साथ आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी एक्स्ट्रा पावर आपको देगा ना। तो इन चारों को मुझे लगता है कि भगवान की एक्स्ट्रा पावर मिल जाने वाली है और ऐसा लगता है कि आयोजकों ने भी जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही दिल से जुड़ी बात और दिल से सोची गई बात पर रहा है। तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट। कोई नहीं जी, 22 वाला शो अब कब दिखाना है बस वो बता दीजिए मुझको, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसे लगी इन्फॉर्मेशन ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।